नमस्कार दोस्तों, आस्क एनी में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्ते कौन से हैं? दोस्तों, ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों पर चर्चा करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुत्ते का व्यवहार काफी हद तक उसके पालन पोषण, प्रशिक्षण और पर्यावरण से प्रभावित होता है। यहाँ 10 नस्लें हैं जिन्हें अक्सर सबसे खतरनाक माना जाता है। नंबर 10, कॉकेशियन शेपर्ड। कॉकेशियन शेपर्ड का खतरनाक स्वभाव इसकी मजबूत सुरक्षात्मक प्रवृत्ति, अपार शक्ति और क्षेत्रीय व्यवहार से उपजा है। उचित प्रशिक्षण और समाजीकरण के बिना यह आक्रामक हो सकता है और एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। 9, कंगाल। कंगाल कुत्ते स्वाभाविक रूप से खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन उनके आकार, ताकत और सुरक्षा की प्रवृत्ति का मतलब है कि अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है तो वे खतरा बन सकते हैं। आक्रामकता को लेकर चिंताओं के कारण कुछ देशों ने कंगाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 8, टिबेटन मास्टिफ। टिबेटन मास्टिफ उकसाए जाने पर आक्रामक हो सकते हैं क्योंकि वे अजनबियों से खतरा महसूस करने पर आक्रामक हो सकते हैं। हालांकि उचित सामाजिकरण और प्रशिक्षण के साथ वे शायद ही कभी आक्रामकता के कोई संकेत दिखाते हैं। 7, अकीटा इनु। अकीटा इनु कुत्ते की एक बड़ी नस्ल है जो जापान से उत्पन्न हुई है। वे अपने मालिकों के प्रति बहुत वफादार और सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अजनबियों के प्रति आक्रामक भी हो सकते हैं। अकीटा भी बहुत मजबूत कुत्ते हैं, इसलिए अगर वे किसी पर हमला करते हैं तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। 6, टोसा इनु। टोसा अपने परिवार के साथ चुपचाप स्नेही होता है, लेकिन अजनबियों के साथ कुछ हद तक आक्रामक हो सकता है। यह नस्ल स्वभाव से ही दूसरे कुत्तों पर नजर रखती है और कुत्तों के प्रति आक्रामक हो सकती है जिन्हें वह घुसपैठियां मानती है। 5, रॉटवाइलर। रॉटवाइलर अपने शक्तिशाली और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए लोकप्रिय हैं। वे वफादार होते हैं और इसलिए जब वे घुसपैठियों के प्रति आक्रामकता दिखाते हैं तो वे खतरनाक साबित हो सकते हैं। वे आम तौर पर तभी खतरनाक हो जाते हैं जब वे अपने मालिकों को मुसीबत में देखते हैं। 4, पिटबुल टेरियर। कुछ अमेरिकी पिटबुल टेरियर वास्तव में खतरनाक होते हैं। वे मनुष्यों या अन्य जानवरों के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनका पालन पोषण बुरी तरह से हुआ हो या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, तभी वो आक्रामक होते हैं। 3, फीला ब्रसेलरियो। फीला ब्रसेलरियो को शिकार करने वाले कुत्ते और खेत और बागानों के कुत्ते के रूप में विकसित किया गया था। वे मूल रूप से खेतों और बागानों में पाए जाते थे और कथित तौर पर ब्राजील के गुलामों और भगोड़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वे अजनबियों के प्रति अपनी आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध हैं। 2, प्रेसा कानेरियो। हालांकि उन्हें लड़ने वाले कुत्तों के रूप में भी पाला जाता है और जब उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो उनका स्वभाव आक्रामक हो जाता है। वे बड़े प्रभावशाली जानवर हैं जिनमें कई ऐसे गुण हैं जो आप इन कामों को करने वाले कुत्तों में देखने की उम्मीद करेंगे। 8, अमेरिकन बैनडॉग। अमेरिकन बैनडॉग एक बड़ी शक्तिशाली कुत्ते की नस्ल है जिसे अक्सर काम करने वाले कुत्तों जैसे कि गार्ड कुत्तों या पुलिस कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे स्वाभाविक रूप से अपने परिवार की रक्षा करते हैं और अजनबियों के आसपास अचानक रक्षात्मक हो जाते हैं। अंत में, जबकि इन नस्लों में खतरनाक होने की क्षमता है, जिम्मेदार स्वामित्व, उचित प्रशिक्षण और प्रारंभिक समाजीकरण इनमें से कई जोखिमों को कम कर सकता है। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखें, शायद किसी की हेल्प हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है और आस्क एनी के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे या कमेंट में कांटेक्ट करें। धन्यवाद।